उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर चुनाव आयोग की तरफ से जारी की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा कर दी गई कि उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम वो प्रत्याशी जो लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतरे थे, उन्होंने जीत दर्ज की और देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। लिहाजा उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटें खाली हैं। पिछले लंबे वक्त से यहाँ राजनीतिक सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर एक तरफ समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपनी लखनऊ पार्टी के दफ्तर पर 3 बैठकें बुला चुके हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय हाईकमान के साथ मिलकर के योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब करहल विधानसभा सीट जो कि नेताजी के नाम से मशहूर रहे और देश के मशहूर राजनेताओं में शुमार रहे मुलायम सिंह यादव की उत्तर प्रदेश में राजभूमि मानी जाती है। यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करहल विधानसभा से ही की थी, जहां से वर्ष 1967 में उन्होंने अपना पहला विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए राजनीति में एंट्री की थी और उसके बाद लगातार देश में चाहे रक्षा मंत्री तक का पद यहाँ पर ग्रहण करना हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर तय करना हो, मुलायम सिंह यादव ने अपनी राजनीति का जबरदस्त तरीके से लोहा मनवाया। अब अखिलेश यादव 2022 में जो कि आजमगढ़ से सांसद थे, उन्होंने संसद सदस्यता से इस्तीफा देकर करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतारा था। लिहाजा अखिलेश यादव ने एसपी सिंह बघेल को कड़ी चुनौती देकर जबरदस्त पटखनी देते हुए करहल का मैदान मार लिया था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां पर अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्हें जबरदस्त जीत हासिल हुई और उसके बाद समाजवादी पार्टी की प्रचंड उत्तर प्रदेश में जीत के साथ अखिलेश यादव संसद भवन पहुंच जाते हैं। करहल सीट से विधानसभा की सदस्यता से वह इस्तीफा दे देते हैं और अब तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से करहल से उम्मीदवार होने वाले हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कदम उठाएगी और इसके साथ साथ यादव परिवार के एक ऐसा चेहरा जो बीजेपी में मौजूद है, यानी कि अखिलेश यादव के गढ़ में सेंधमारी करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो रणनीति बनाई, उसमें अपर्णा यादव कितना एक्स फैक्टर यहां पर साबित होती हुई नजर आएंगी। न्यूज रूम में तमाम सहयोगियों से इस पर चर्चा करने वाले हैं। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, करहल विधानसभा सीट 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होने वाला है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने यहां पर तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। अपर्णा यादव की किस तरीके से यहां पर भूमिका देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल ये उम्मीद तो लगाई जा रही थी कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब उपचुनावों को लेकर भी जल्द तारीखों का ऐलान हो जाएगा और आज वो समय आ गया। जिस तरीके से चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करते हुए नजर आए कि 47 विधानसभा सीटों के उपचुनावों को लेकर तय किया गया है कि 20 नवंबर को मतदान होंगे। अब इस कड़ी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटें भी आती हैं और 10 विधानसभा सीटों में से अगर महत्वपूर्ण विधानसभा सीट के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वो करहल विधानसभा सीट आती है जो मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर है। अब इस आधार पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव का यहाँ पर नाम आगे कर दिया है, जो एक यादव चेहरा भी हैं, जो परिवार का चेहरा भी हैं, एक वो चेहरा भी हैं जो मैनपुरी से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता भी है। इस बार भी 2024 में यही चर्चा थी कि तेज प्रताप यादव कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसी कड़ी में देखा जाए तो अखिलेश यादव अंतिम समय में अपना नाम आगे कर देते हैं। अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन अब तेज प्रताप यादव को विधायक बनाने की कवायद में उनका नाम आगे कर दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या? भारतीय जनता पार्टी के तहत अभी नामों की चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नाम हो सकते हैं। क्या खुद भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के तहत क्या कोई यादव चेहरे को ही सामने करती हुई नजर आएगी? तो इस कड़ी में ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर धर्मेंद्र यादव हैं, उनके जो बहनोई हैं अनुजेश प्रताप सिंह, वो भी यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर वीरेंद्र शाक्या का नाम जिक्र में आ रहा था, वो भी मैनपुरी से चुनाव लड़ चुके
हैं। इसके अलावा एक और नाम की चर्चा होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन वो नाम इतनी अहमियत नहीं दे रहा था। इससे पहले चर्चा थी कि क्या उपचुनावों में अपर्णा यादव भी अपनी किस्मत को आजमाती हुई नजर आएंगी। वो अपर्णा यादव जो लगभग 2022 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल तो हुई, उस दौरान भी विधानसभा के चुनाव थे, कोई जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दी। राज्यसभा के चुनाव बीते, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उन्हें यहाँ पर निर्विरोध राज्यसभा में एक सांसद के रूप में भी बैठा सकती थी, लेकिन सांसद यहाँ पर नहीं बनाया जाता है। लोकसभा का चुनाव आता है, इसके बाद भी कोई मौका नहीं मिलता, जबकि अपर्णा यादव खुद ये कहती हैं कि मैं तैयार हूँ चुनाव लड़ने के लिए। मौका परिवार के खिलाफ वो नहीं चाहती थी। मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर आपको। मैनपुरी से भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को डिंपल यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में लोकसभा चुनाव के दौरान उतारने की तैयारियां की। उस दौरान अपर्णा यादव ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया था कि वह परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगी। तो क्या तेज प्रताप यादव के खिलाफ अब वो विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी? क्या अब वो परिवारवाद वाले जो फैक्टर है कि परिवार में राजनीतिक कारणों के चलते किसी प्रकार की फूट नहीं पड़नी चाहिए, ये वहां पर यहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, यहाँ पर जब लोकसभा का चुनाव था उस दौरान अपर्णा यादव ने ये ज़रूर कहा था कि मैं परिवार के खिलाफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगी, और ये तस्वीरें हमारे सामने आई भी कि अपर्णा यादव कभी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं गई हैं। लोकसभा चुनाव में भी दिनेश लाल निरहुआ के समर्थन में वो प्रचार प्रसार करने पहुंची तो थी, लेकिन जब वो प्रचार प्रसार कर रही थी उस दौरान भी उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज नहीं कसा था, उन्होंने डिंपल यादव पर कोई कटाक्ष नहीं किया। शिवपाल यादव से तो आप देखिए कि उन्हें पिता समान मानती हैं। जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष यहाँ पर वो बनाई गई उत्तर प्रदेश में, उस दौरान भी वो पहुँच जाती हैं शिवपाल यादव से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए। मुलाकात के बाद ये कहा जाता है कि क्या खुद अपर्णा यादव नाराज हो चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग हटने वाली हैं। तो इस कड़ी में देखा जाए तो अपर्णा यादव शिवपाल यादव से मुलाकात लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 2 बार कर चुकी हैं, और खुद शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कहा था कि अपर्णा यादव में अभी भी हमारे परिवार के संस्कार हैं, और अगर वो सपा में आती हैं तो हम उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी से नवाज सकते हैं। यानी कि सपा तैयार है, लेकिन अपर्णा यादव अभी तक कोई फैसला लेती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अपर्णा यादव स्वयं या फिर भारतीय जनता पार्टी उनके लिए कोई फैसला लेती हुई नजर नहीं आ रही है। मनीष मेरे साथ मौजूद है, छोटा सा सवाल लूंगा। मनीष, अपर्णा यादव कितना अहम कड़ी यहाँ पर उपचुनाव में हो सकती है? क्या बीजेपी के लिए काम करते हुए समाजवादी पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती बन सकती है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दिनेश, अब तक के जो आंकड़े देखे गए हैं उसमें यही कहीं ना कहीं बातें निकलकर सामने आती रही हैं कि अपर्णा यादव जल्दी ही समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी, लेकिन फिलहाल अपर्णा यादव की तरफ से इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। और उस दौरान भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि अपर्णा यादव को जगह नहीं मिल रही है, कोई उचित यहाँ पर उपाधि नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती हैं, लेकिन अब महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो उस जिम्मेदारी को संभालने में ही यहाँ पर फिलहाल मसरूफ़ हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब उपचुनाव को लेकर जिस तरह तारीखों का ऐलान हो गया है, तो मैं नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी उनको फिलहाल वो मौका देगी, लेकिन हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक तुरुप का इक्के की तरह उनका इस्तेमाल करे, और ऐसे में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को कोई बड़ी सीट से यहाँ पर विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी जा सके। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से खेल बिगाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि अपर्णा यादव को वो एक मजबूत कार्ड की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करें। वर्ष 2022 में नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद समाजवादी पार्टी को छोड़कर अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। उसके बाद लगातार ये चर्चाएं जारी थी कि क्या यादव परिवार का जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करने में अपर्णा यादव कामयाब हो पाएंगी, क्या उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। लेकिन अब तक ये होता हुआ नजर नहीं आया है। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अपर्णा यादव की सियासी भूमिका क्या रहेगी, अब आगे आने वाले चंद दिनों में इससे पर्दा उठता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखना यह भी दिलचस्प होगा कि अब शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर किस तरीके से अपनी मजबूत भूमिका निभाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने खुले मन से ऐलान करते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील की थी कि अब आने वाले वक्त में आपको अखिलेश यादव में ही मुलायम सिंह यादव को देखना होगा। देखना यह होगा कि करहल का मैदान अब कौन मार पाता है। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।